शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के सबसे बड़े किसान मेला में, या जिसको मैं कहूं कि पूसा मेले में। और यहां पर क्या क्या खास होता है किसानों के लिए, गार्डनर के लिए और दूसरे लोगों के लिए, तो पूरे स्टॉल जो हैं वो आपको दिखाएंगे कि कहां पर कौन कौन सी जो स्टॉल है वो लगी है, किस पंडाल में कौन कौन सी चीज़ें जो बिक रही हैं फार्मर के लिए, गार्डनर के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए। तो ये लिए चलते हैं आपको पूसा कृषि विज्ञान मेले में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूसा कृषि विज्ञान मेला लग चुका है। 25 से 27 फरवरी तक ये रहने वाला है। विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। तो आपको लिए चलते हैं पूसा कृषि विज्ञान मेले में और दिखाएंगे कि कहाँ पर कौन कौन सा स्टॉल जो है वो लगाया गया है, किसानों के जो बीज हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, गार्डनर के लिए प्लांट जो है वो कहाँ पर मिल रहे हैं, सेल्फी पॉइंट कहाँ पर है। बहुत कुछ जो है वो इस मेले में आपको देखने को मिलेगा। और ना केवल देखने को मिलेगा बल्कि आपके ज्ञान में वृद्धि भी यहाँ पर आकर होने वाली है। तो बच्चों को लेकर आप भी इस पूसा कृषि विज्ञान मेले में पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉल में आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन कौन सी जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगी हुई है। गार्डनर के लिए, एग्रीकल्चर करने वालों के लिए कितनी लाभदायक ये स्टॉल है। तो देखिए किस तरीके से सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। तो इस स्टॉल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी फ्रूट्स और वेजिटेबल यहाँ पर लगाए गए। तो शुरुआत जब आप करते हैं तो बहुत सारे जो बासमती चावल हैं, गेहूँ हैं, मक्का है, उनकी यहाँ पर सरसों, सोयाबीन, अरहर की दाल की स्टॉल जो है वो लगी हुई है। स्टॉल, दाल की स्टॉल का मतलब है कि बीजों की स्टॉल जो पूसा के द्वारा उन्नत किए जाते हैं और यहाँ से किसान अपने बीज जो हैं वो खरीद सकते हैं। तो लगातार पूसा कृषि के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहा है, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह की स्टॉल जो है वो लगाई गई है और यहाँ पर किसान हर स्टॉल पर जाकर अलग अलग जानकारियाँ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला पंडाल है जहाँ पर अलग अलग तरह की स्टॉल लगाई है। खासकर अगर मैं बात करूँ कृषि से संबंधित, बागबानी से संबंधित, बीजों से संबंधित यहाँ पर स्टॉल लगाई गई। और देखिए यहाँ पर इस जो पंडाल में, मैं जो पहला पंडाल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खास हैं। इस स्टॉल के अंदर, जो इस पंडाल के अंदर की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एग्रीकल्चर के जो कुछ इक्विपमेंट है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। सॉइल टेस्टिंग किट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप पूसा के जो बीज हैं वो खरीदना चाहते हैं तो वहाँ की स्टॉल भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसमें वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं। तो लगातार पूसा कृषि विज्ञान मेले में लोग पहुँच रहे हैं, जानकारियाँ जुटा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बहुत बड़ा मेला ये रहता है। यहाँ पर 2 बड़े पंडाल बनाए गए हैं, ओपन एरिया जिसमें सैकड़ों स्टॉल हैं जो है वो लगाई गई हैं। एग्रीकल्चर के लिए, गार्डनिंग के लिए तो बहुत बड़ा स्टॉल। तो पहले स्टॉल में मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ और काफ़ी भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्कूली छात्र जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये देखिए तो अलग अलग स्टॉलें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। ये देखिए तो अचार वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। और ये देखिए कैसे आप जो ज़मीन है गांव में, जो बड़ी ज़मीन है, उसका इस्तेमाल जो है मल्टीपर्पज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, इस तरह के जो मॉडल हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो लगातार जो किसान हैं, आम लोग हैं, जो गार्डनर है, वो यहाँ पर जानकारी कलेक्ट करने के लिए पहुँच रहे। तो इस पंडाल में मेनली जो हमें यहाँ पर देखने को मिला वो धान के बीज रहे, गेहूँ के बीज रहे, मक्का के बीज रहे, अरहर के बीज रहे, सोयाबीन के बीज रहे, वेजिटेबल की जो वेराइटी है उनके बीज रहे, मिट्टी जांच से संबंधित चीज़ें यहाँ पर नज़र आई। कुछ ड्रोन जो है वो एग्रीकल्चर के वो यहाँ पर देखने को मिले और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर की जो वैरायटी है वो भी इस पंडाल में देखने को मिली। ये हाइड्रोफोनिक्स का सेक्शन है, ये देखिए। तो यहाँ पर सभी जानकारी आपको
मिली है। तो देखिए दूसरे पंडाल की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ, तो सब दूसरा पंडाल की तरफ अब जाते तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खास रहने वाला है और वहाँ पर किसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर बनाया गया है। इंक्वायरी काउंटर के साथ में ही अगर आप देख पाए तो जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो भी बनाया गया है, तो आप यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक आई कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। तो दूसरे पंडाल की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर न केवल किसान गार्डनर आते हैं बल्कि जो स्कूल के छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और खेती से जुड़ी जानकारी, गार्डनिंग से जुड़ी जानकारी जो है वो यहाँ पर लेते हैं। तो दूसरे पंडाल में मैं आपको ला चुका हूँ। यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर विस्तार से पूरा एक एक चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल माई क्यूट होम गार्डन पे जो है वो इसको पूरा विस्तार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो अलग अलग कंपनियों के द्वारा पोटाश के लिमिटेड के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं, ये मरुधरा पॉली पैक के द्वारा, ये देखिए ये जो पैकिंग मटेरियल हैं वो दिए गए हैं। तो किसानों के लिए जो आम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनको कैरी बैग वगैरह जो भी कंपनी के प्रचार के लिए ये बांटते हैं। तो गार्डनिंग वालों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ मिला है। देखिए इस सेक्शन में खास बात क्या है, इस पंडाल में खास बात क्या है, यहाँ पर जो मेनली हमें देखने को मिला है तो यहाँ पर ये देखिए कुछ तरह के फ्लेवर्ड मिल्क के और कुछ जूस के आइटम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस सेक्शन में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूरी बूटियाँ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अगर आप शीट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको इसी तरह का कैरी बैग जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग स्टॉल जो है वो सबके लिए बनाए गए हैं। और ये देखिए कुछ ड्रोन जो है वो एग्रीकल्चर के वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सीड्स शॉप है, कुछ और भी शॉप है, पिकल्स की, अचार की जो शॉप है वो भी जो स्टॉल है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। और काफ़ी भीड़ भाड़ जो है वो इस मेले में दिखनी है। देखिए एग्रीकल्चर टूल्स जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए तो कुछ शुद्ध हनी है, कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, कुछ जो जड़ी बूटी हैं उसकी, ये देखिए देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की जो स्टॉल है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर ड्रोन जो है वो अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। गार्डनिंग के जो टूल्स है अगर वो आप ख़रीदना चाहते हो तो इस पंडाल के अंदर ये देखिए किस तरीके से जो वेजिटेबल के जो शीट्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी। ये देखिए देख पाए आप, तो कुछ कपड़े वगैरह की स्टॉल जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं किसानों के द्वारा और अन्य व्यापारियों के द्वारा। तो ये दूसरे सेक्शन में हम आ चुके हैं। ये ओपन एरिया है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये देखिए ये आपको नज़र आ रहे स्प्रेयर है, पेस्टिसाइड स्प्रेयर या वाटर स्प्रेयर। ये देखिए तो आगे के जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो ये ओपन एरिया है और ओपन एरिया में जो एग्रीकल्चर टूल्स है वो रखे गए हैं और उसके अलावा जो गार्डनिंग के जो दूसरे स्टॉल है वो लगे हैं, फार्मर के जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरह के एग्रीकल्चर टूल्स जो है वो भी पूसा कृषि विज्ञान मेले में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए तो सभी के ऊपर उनके बारे में जो जानकारी है बोर्ड लगाया गया है कि किस मशीन से क्या काम जो है वो लिया जाता है। तो सारी जानकारी जो है वो इस बोर्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर मिल सकती है। और अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर टूल्स जो हैं वो भी आपको पूसा कृषि विज्ञान मेले में देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ रोबोटिक मशीनें हैं जो एग्रीकल्चर में काम आती है। तो इन रोबोटिक मशीनों से जो है वो खेती आसान हो जाती है। सभी की जानकारी जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड पे लगी है। विकसित कृषि और आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के एग्रीकल्चर टूल्स पूसा कृषि विज्ञान मेले में आप देख सकते हैं और जो फार्मर है वो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अब मैं आपको ओपन स्टॉल की तरफ लिए चलता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी स्टॉल जो है वो लगी हुई है। खासकर ये जो है वो जो परचेजिंग करना चाहते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट परचेजिंग करना चाहते हैं, तो ये कृषक स्टॉल यहाँ पर लगी गई है। देखिए यहाँ पे फार्मर्स की स्टॉल लगी हुई है। तो कुछ
हर्बल चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे देखिए यंग किसान का काउंटर यहाँ पे लगा है, उत्तराखंड के काउंटर लगे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या आप यहाँ पे खरीदने के लिए आ सकते हैं। वेजिटेबल के जो सीड्स हैं वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स के जो सीड्स हैं वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हर्बल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक घी है, शुद्ध देसी घी गाय का, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं और आपकी ज़रूरत के जो सामान हैं वो यहाँ पर मिल जाएगा। मखाना यहाँ पर मिल जाएगा, जो पहाड़ी दालें हैं वो इन स्टॉलों में यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए कुछ और भी है, हनी वगैरह आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी स्टॉल है, कुछ टॉय की स्टॉल भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है। ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक है, स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाए गए। तो ओपन एरिया में भी आपको जो है स्टॉल लगी हैं वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो जूस वगैरह, हर्बल जूस की जो स्टॉल हैं वो भी वहाँ पर लगाई गई हैं। ये देखें तो अब नर्सरी सेक्शन है, जो ओपन एरिया है वहाँ पर नर्सरी सेक्शन है। करीबन 10 से 15 से ज़्यादा नर्सरियाँ जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई और हर तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, सीड्स, सब कुछ जो है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। मैन्योर मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, सब कुछ। तो ये जो ओपन एरिया में बनाया गया है ये गार्डनर के लिए खास सेक्शन है। जो भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए यहाँ पर खरीदने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि मैंने बताया, फ्रूट्स के प्लांट्स है, वेजिटेबल के प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स है, सीड्स है, पॉट्स है, एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जब नाम ही पूसा किसी भी किसान मेला है तो बात करेंगे किसानों के लिए। खास होता है किसानों के लिए क्योंकि यहाँ पर किसान जो है वो मुख्य तरह से अलग अलग जो फसल है, जो अलग अलग अनाज है, खासकर बात करूँ गेहूँ की, धान की, उसके बीजों को खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखिए, तो किसानों के लिए यहाँ पर बीज खरीदने के लिए काउंटर बनाए गए हैं। 8 काउंटर बनाए गए हैं। 8 काउंटर पे आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो आपको यहाँ पर लगी हुई नज़र आएंगी और जो किसान हैं वो यहाँ से बीज खरीदते हैं। खासकर पूसा, देखिए पूसा बीज विक्रय केंद्र है। जो पूसा में विकसित किए हुए बीज हैं वो यही बीज जो है यहाँ पर मिलते हैं। पूसा बहुत ही अच्छे बीज जो है वो विकसित करता है जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है और किसानों को फ़ायदा होता है। तो किसान जो है वो यहाँ पर आकर अलग अलग वैरायटी के धान के, गेहूं के, अरहर के दूसरे बीज जो हैं वो यहाँ पर खरीद सकते हैं किसानों के लिए खास। अब देखिए, मेला काफ़ी घूम लिया है, भूख भी लगी होगी, तो कुछ स्टॉल जो है वो खाने के भी इस जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप पेट पूजा कर सकते हैं। तो पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वॉशरूम की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, पानी की पूरी व्यवस्था है। तो पानी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। पहले दिन तो पानी मिला और बाद में भी मिलता रहेगा। तो फ्री पानी भी जो है वो आपको मिलेगा, अच्छा आरओ का पानी। तो पेट पूजा हो गई है तो अब थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट की तरफ चलते थे। तो जो लोग यहाँ पर किसान नहीं है, नॉर्मल लोग जो घूमने आए उनके लिए भी एक बहुत अच्छा स्थान है, सेल्फी पॉइंट है। बच्चों को भी आपको यहाँ पर लाना चाहिए। देखिए, इस तरह की आकृतियाँ जो हैं वो यहाँ पर पूसा कृषि विज्ञान मेले में बनाई गई है। तो काफ़ी मनमोहक होती है और आकर्षण का केंद्र रहती हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर सेल्फी लेते हैं और देखिए चारों तरफ का मनमोहक नज़ारा आप देखिए। ऐसा नज़ारा दिल्ली में बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहाँ चारों तरफ हरियाली हो, सुंदर फूल हो, खेत खलिहान हो। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य है। तो बड़ी ही शांति जो है वो इस सेल्फी पॉइंट की तरफ आपको यहाँ पर आपको मिलेगी। ये देखिए, तो सुंदर फूल है, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है। तो सेल्फी ज़रूर ले। तो देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं वो सेल्फी लेते हुए भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि ये पूसा कृषि विज्ञान मेला जो हमने आपको दिखाया है पसंद आएगा और आप भी जो है वो पूसा कृषि विज्ञान मेले में पहुँचिए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पूसा कृषि विज्ञान मेला।